जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें। क्लास को ज्वाइन करें, क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए हम लोगों ने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 2.1 आपके पास चला था। मैंने कहा था एक्सरसाइज को आप लगाइएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उनको हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर कह रहा है कि 18 एलिमेंट्स हैं और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर आपको बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया जाए आज का। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए हमें एक मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है और उसका जो ऑर्डर है वो 2x2 गिवन है। तो आपके पास ऑर्डर क्या गिवन है, आपके पास एक मैट्रिक्स को कैलकुलेट करनी है, उसका ऑर्डर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। और एक ए आपके पास यहाँ पर गिवन है कि ए हमारे पास क्या होगा, ए आई जे। देखो आई जे क्या है, आई आपके पास रो और जे क्या होता है, जे आपके पास कॉलम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की पहले हम ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर 2x2 का ऑर्डर है आपके पास तो ये ए क्या होगा भाई। देखिए आपको बताया गया था 2x2 में आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, 2x2 में एलिमेंट कैसे होते हैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये आपके पास बनेंगे। मतलब आपके पास 2 रो बनेंगे और 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, A11 होगा, A12 हो जाएगा। इसका मतलब किसमें सेकंड कॉलम में जाएंगे, A11 A12, फिर A21 A22। तो ये आपके पास क्या होगा, ये मैट्रिक्स आपकी 2x2 की बनेगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट, 2x2 की ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी, A11 A12 A21 A22, 2x2 की ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यहाँ पर गिवन है कि ए आई जे, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगर ये वैल्यू है तो मैट्रिक्स ए क्या होगी, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए ए आपके पास सबसे पहले क्या रहेंगे, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। तो ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे A11 का मतलब देखो आई आपके पास क्या है 1 है और जे की वैल्यू आपके पास क्या 1 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 वैल्यू आएगी 2। अभी देखेंगे A12 इज इक्वल टू आई आपके पास क्या है 1 और जे की वैल्यू क्या है 2। तो ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। A21 I is equal to 2 and j is equal to 1. So 2 + 1 का whole square divide by 2, 2 + 1 का square is equal to 9/2. Now we have to find A22. I is equal to 2 and j is equal to 2. Then 2 + 2 का whole square divide by 2 is equal to 2 + 2 4, 4 का square 16, 16/2 is equal to 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। तो a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे A11 A112 A21 A12 9/2 A21 9/2 A22 8। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जल्दी से बताएं। क्लियर है भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर भी आपके पास ऐसे ही है, देखिए ए आई जे, इसको आप कह रहे हैं I/J। तो I/J आपके पास कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो यहाँ पे 2 + 2 का ही है, तो यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यूज को फाइंड करना है क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स बननी है 2 + 2 की वो ये है। तो ये एलिमेंट्स आपको अगर फाइंड करके यहाँ पे पुट करना है। तो A11 फाइंड करेंगे 1/1 इज इक्वल टू 1, A12 1/2 इज इक्वल तो 1/2 हो जाएगा आपका, A21 2/1 इज इक्वल टू 2 एंड A22 2/2 इज इक्वल टू 1। So A is equal to 1, 1/2, 2
एंड 1। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे लग जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बोलो, बाकी लोग भी बताएं। बाकी लोग बोले क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। विवेक विवेक क्लियर है बेटा? आवाज नहीं आ रही क्या विवेक? चलो 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखो, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बताया था इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ये इसको मैंने यहाँ पर कल ये इसके क्वेश्चन कुछ बताया था कि टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हमने क्या बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग कर देते हैं। तो चलिए आपके पास क्या है, टू मैट्रिक्स है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पर 4x 3 5 इज इक्वल टू y1 z5। तो यहाँ पे टू मैट्रिक्स है और ये आपके पास इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंपेयरिंग करिए। देखिए z की कंपेयरिंग कैसे होगा, इससे होगा। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। जो एलिमेंट जैसे a11 है तो a11 की कंपेयरिंग a11 से होगी, a12 कंपेयरिंग a12 से होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 1 हो गई और z टॉप पे निकाल लिया, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। कभी-कभी क्या होता है कि डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास नहीं आती, इक्वेशंस को सॉल्व करके x y z की वैल्यू आती है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x + y एंड 5 + z 2xy, ये मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास है 6 5 2 8। अब यहाँ पर जब आप इसकी कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ पे देखो x + y, a11 क्या है x + y और यहाँ पर a11 है 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है x + y = 6 एंड 5 + z, ये किसके इक्वल है 5 के। ये इंप्लाइज z = क्या हो गया हमारे पास 0। तो ये देखिए यहाँ से z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अभी देखिए हमारे पास क्या है x × y इसकी कंपेयरिंग करेंगे, इसकी कंपेयरिंग 8 से हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें दो टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स वाई की वैल्यू के लिए आप y की वैल्यू निकाल के आप पुट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपके पास देखिए एक फॉर्मूला होता है x - y का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है x + y का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स xy। इस पे आप वैल्यू पुट करेंगे x + y का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 36 माइनस x × y की वैल्यू पुट करेंगे 4 4 8 32 36 - 32 इज इक्वल टू 4। x - y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट वैल्यू आएगी 2। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x + y = 6 एंड इक्वेशन नंबर 3 इज x - y = 2। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट y आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, x क्या होगा 2x एंड 6 + 2 इज इक्वल टू 8। So x is equal to 8/2, 8/2 is equal to 4. Now putting the value of x in equation first, putting x is equal to 4, putting x is equal to 4 in equation first. So 4 plus y is equal to 6 and y is equal to 6 minus 4, that will be equal to 2. So we can say that x is equal to 4, y is equal to 2 and z is equal to 0. आई होप क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बोलो, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बोल ले भाई, आगे बढ़े। यस सर। बुक्स है ना सबके पास? बुक्स खोलो, देखो 3rd नंबर लग जाएगा। बुक्स ओपन करो, बुक्स में देखो क्वेश्चन नंबर 3rd लग जाएगा ना, 6 का 3rd। यस सर। 7 नंबर, यस 7 सर। नंबर देखो, 7 नंबर जैसे ये हमारा 8 नंबर में देखो, 8 नंबर में डेफिनेशंस आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज वाला है, मल्टीपल चॉइस है। a इक्वल टू कह रहा है aij और यहाँ पे ऑर्डर है m क्रॉस n और पूछ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स m क्रॉस n है। इसका मतलब आपके पास क्या है, इसकी रो क्या है, रो है m और नंबर ऑफ कॉलम क्या है n। ठीक, तो ये पूछ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, डेफिनेशंस क्या थी स्क्वायर मैट्रिक्स की?
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n होगा। ये ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n की। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अच्छा, सपोज करो अगर m इज ग्रेटर देन n होता तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनती? m इज ग्रेटर देन n होता तो आपकी कौन सी मैट्रिक्स फॉर्म होती? m इज ग्रेटर देन पे कौन सी मैट्रिक्स बनती, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो बेटा। m इज ग्रेटर देन n पे कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? m ग्रेटर देन n पर कौन सी मैट्रिक्स फॉर्म होगी, जल्दी से बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या? अमन, अंशिका, अनमोल, क्या हो गया भाई? रो मैट्रिक्स। देखो, रो मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है, वो हम स्पेशल केस जब होगा तब हम रो मैट्रिक्स की बात करेंगे। मैट्रिक्स तो सबसे पहले आपके पास 3 टाइप्स की मैट्रिक्स बताई गई थी, तो आप उन्हीं को आप बात करोगे। ठीक है, 3 टाइप की मैट्रिक्स बताई थी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, केवल इन्हीं 3 की हम बात करेंगे। और बाकी रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स जो है वो आपका स्पेशल केस में आएगा। रो मैट्रिक्स कब होता है, जब आपके पास 1 रो है। कॉलम मैट्रिक्स कब होगा, जब 1 कॉलम होगा। यहाँ पर रो और कॉलम पता चल रहा है क्या कि हमारे पास 1 है? इससे आपको पता चल रहा है क्या? इससे पता चल रहा है कि हमारे पास 1 रो है जो रो मैट्रिक्स हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, क्यों अनमोल? रो मैट्रिक्स किसने बोला था, अनमोल ने? नहीं पढ़ रहा है अनमोल? तो ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, आपके पास अगर n इज ग्रेटर देन n है तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपका रो नंबर ऑफ रो ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉलम से तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनती है? ये आपके पास बनती है वर्टिकल मैट्रिक्स। और लेस देन n है, m इज लेस देन n है तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। ठीक है, और ये वर्टिकल बन जाएगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, n इज इक्वल टू n। यहाँ पे m रो है और n क्या है, कॉलम। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? तो अब रो मैट्रिक्स के रो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब हमारे पास आपके पास 1 रो की बात करेगा। जब 1 रो है तो आपका रो मैट्रिक्स है, और अगर 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है सर। मैट्रिक्स तो भाई इसमें कहाँ क्लियर हो रहा है कि हमारा एक रो है, इसमें ऐसा क्लियर तो है नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, सब लोग बुक में ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इसमें देखो कह रहा है कि आपका x की वैल्यू फाइंड करनी है। पूछा कौन सा पेयर आपके पास इसमें इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो x5 की वैल्यू इस पर रख के आप चेक कर लो। लेफ्ट साइड और 2 मैट्रिक्स हैं, अगर दोनों पे वैल्यू रखने पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रही हैं तो वही पेयर इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसमें आप चेक कर लेना, कोई भी इस वैल्यू आप जब आप पुट करोगे तो कोई वैल्यू इस पर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इस पर। अब चलिए 10 नंबर पे आते हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 व्हिच ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि हमारे क्या है, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का। इस तरह से कुछ लिखा होगा। ये हमें जो डाटा किया हुआ है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और वो क्या एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि उसमें एंट्री क्या है, एंट्री केवल 0 और 1 की ले सकते हैं। या तो आप 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। ठीक है, तो 0 और 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं हो सकता है। और जितने भी मैट्रिक्स बनाने हैं वो सब 3 क्रॉस 3 में बनाने हैं। तो कह रहा है कि कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इनको आपको फाइंड करना है, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड आउट होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो ये कुछ इस तरह से है, जैसे अगर हम लोग 0 की एंट्री करें तो 0 0 0 0 0 0 इस तरह से बन सकता है, या फिर 1 0 0 0 0 0 0 0, तो इस तरह से हो सकता है। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे, तो इसको सिंपलीफाई हम लोग एक फार्मूला से करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 3 क्रॉस 3 में? अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा सिंगल मैट्रिक्स में? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, तो उस सिंगल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। अब यहाँ पर जितने भी मैट्रिक्स बनाना है, जो भी मैट्रिक्स हमें लेने हैं, सब में जो एंट्री होनी है वो 0 और 1 से होनी है। ठीक है, यानी कितना नंबर आप रख सकते हो, 2।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा, 512, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब चलिए हम लोग ऑपरेशंस की बात करेंगे, मैट्रिक्स में किस तरह से ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। आप लोगों ने सेट में ऑपरेशंस पढ़े थे, अब यहाँ मैट्रिक्स में ऑपरेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आप ऑपरेशन कैसा ऐड करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन बाई है स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आप ये सब ऑपरेशंस यहाँ पर मैट्रिक्स में यहाँ पर देखेंगे। अब देखो अगर ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स आपको लेनी होंगी। तो पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन मैट्रिक्स में हम लोग क्या बात करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एक चीज मस्ट है कि देखो ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास कितने आपके पास मैट्रिक्स होने 2, ठीक है। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स, अगर हम ये कहते हैं कि ए और बी क्या है, आपके पास 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, जो ए और बी के आपके पास क्या ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ये आपके पास बहुत मस्त कंडीशन है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, दोनों ही चीजों में ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो सेम ऑर्डर के नहीं है तो आप उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अच्छा, इसमें ऐड कैसे होता है, आपने एलिमेंट्स देखे थे, तो एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होता है। जैसे A11 है, ए का अगर हम A11 ले रहे हैं तो वो बी के A11 से ऐड होगा, एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करता है। सपोज करो एग्जांपल्स इसको देखते हैं। सपोज करो ए की वैल्यू है 1 2 4 5 एंड बी की वैल्यू है 1 2 7 9। अब आपको a प्लस बी फाइंड करना है, तो चलिए a प्लस बी, पहले a को लिखेंगे 1 4 2 5 और प्लस करके लिखेंगे 1 7 2 9। तो देखो ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेम ऑर्डर के है, ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी आपके पास 2 क्रॉस 2 का है, तो ये ऐड हो सकता है। ऐड कैसे होना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इसका a11 है तो a11 यहाँ पे देखो 1, तो 1 किससे ऐड होगा, 1 से, तो वैल्यू 1 + 1 क्या होगा 2। ये वाला 2 किससे ऐड होगा, इस वाले 2 से ऐड होगा, 2 2 क्या होगा 4, ये 4 किससे ऐड होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 7, तो 4 किससे ऐड होगा 7 से, तो 4 7 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब ये 5 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जल्दी से बताओ, 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये देखिए a प्लस बी आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कौन सा लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किस लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव आपके पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों से वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। और ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। कौन से लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ में अगर हम कहेंगे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 3 मैट्रिसेस हैं a b c, देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू वैल्यू आती है a प्लस b प्लस c। तो ये आपके प्रूफ में आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको प्रूफ में देगा, मतलब ए बी सी कुछ एलिमेंट्स वहां पर गिवन होंगे और आपसे देगा एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करो, ऐसे कह देता है, ठीक है ना, प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये हम लोग एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो फिर हमें पता होना चाहिए एसोसिएटिव लॉ क्या है। और गिवन है तो गिवन है, तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। तो देखो जैसे सपोज दैट ये गिवन है कि यही चीज प्रूफ करनी है, तो पहले a प्लस बी फाइंड करेंगे, उसमें आप c को ऐड कर दोगे, फिर b प्लस c फाइंड करेंगे, उसमें आप a को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों इक्वल हो जाएंगे और यहाँ का एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो जाएगा। और अगर केवल ऐसे रहता है, एक और एबीसी की वैल्यू कुछ गिवन होगी और रहेगा कि प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ, तो फिर हमें पता होना चाहिए एसोसिएटिव लॉ क्या है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा एसोसिएटिव लॉ है, एडिशन का एसोसिएटिव, ठीक है ना। ये किस पे लगा हुआ है, एडिटिव प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव पे भी होता है। देखो a प्लस बी आपके पास ये आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब एक क्वेश्चन ऐसे और लेते हैं ना, मैंने कहा कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए। सपोज करो जैसे 1 2 4 है, 5 8 9 है, ठीक है, और b की वैल्यू है 2 1 6 एंड 1 4 3। तो ये हमारे पास है। अब आपको a प्लस बी निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो बताओ भाई a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी ऐड होगा कि नहीं हो पाएगा, a प्लस बी ऐड हो जाएगा ना, इसमें ऐड हो जाएगा ना। यस सर।
क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है। ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3। तो ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ऐड करें तो 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? 2 ये होगा ना, ये वाला ये होगा, ये वाला प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 1 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 2 का इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 6। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 5 प्लस 1 6 8 प्लस 4 प्लस 3। ये आपके पास 1 प्लस बी आ गया। कोई डाउट? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस। चलिए सब्सट्रैक्शन को देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे देख लेते हैं। दो एलिमेंट्स को यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस। तो ये भी आपके पास सब्सट्रैक्शन तभी होगा जब ये सेम ऑर्डर के होंगे। ठीक है, तभी आप जब सेम ऑर्डर हो तभी सब्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो अब देखो हम a माइनस बी यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो a माइनस बी क्या होगा भाई? यहाँ माइनस चल जाएगा। तो माइनस में क्या होगा? इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपके पास क्या होता है? माइनस होते हैं। तो चलो 1 किससे माइनस होगा? 1 माइनस होगा 1 से। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को 2 से माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 को 7 से माइनस करेंगे, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? -3। और 5 को 9 से माइनस करेंगे, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4। तो ये आपके पास a माइनस बी आएगा। अब देखो ये कम्यूटेटिव लॉ, ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। b माइनस a की वैल्यू आपके पास कुछ और आएगी। देखो b की वैल्यू पुट करो पहले। b आपके पास है 1729 और माइनस a की वैल्यू है 1425। तो b माइनस a कितना आएगा आपके पास? ये देखो 1 को 1 से ऐड करिए 0, सॉरी सब्ट्रैक्ट करिए। 2 से 2 को माइनस करिए 0, और 7 से 4 को माइनस करेंगे 3, और 9 से 5 को माइनस करेंगे दैट विल इक्वल टू 4। तो ये आपके पास b माइनस a आ रहा है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है भाई। तो इसी तरह से यहाँ से भी a माइनस बी आप फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर भी a माइनस बी आप फाइंड करोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा वैल्यू। देखो 1 से 2 को माइनस करो तो 1 माइनस 2 क्या होगा? -2। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1। 2 से 1 को माइनस करेंगे 1, 4 से 6 को माइनस करेंगे -2, एंड 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास a माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से b माइनस हम लोग फाइंड कर लेंगे। कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस आ गया। अब नंबर 3 हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर। ठीक है, अब हम लोग स्केलर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे मैट्रिक्स में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, अब अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है? सपोज करो हमारे पास a की वैल्यू है 4 2 2 4 1 3। ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का। तो 5 एक स्केलर है। ठीक है, तो जो आप मैट्रिक्स में आपके पास इस ए में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स में आप इस तरह से लिखोगे। ए को हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। अब देखो ए का जो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जब किसी मैट्रिक्स में किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा तो ईच एलिमेंट मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सब में मल्टीप्लाई उसका करोगे। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट्स में हो जाएगा। तो 5 टू द 10, 5 4 द 20। ठीक है, 5 1 द 5 एंड 5 3 द 15। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। कोई आउट? तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो? स्केलर का मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया? यस सर। ओके, आगे बढ़े। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं आप उसको देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब देखो इसमें एक बहुत मस्त कंडीशन है। हम लोगों ने एडिशन में देखा कि आपके ऑर्डर सेम होने चाहिए।
इसके बाद में एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और खैर उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो ईच सब एलिमेंट पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो मैट्रिक्स का तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी आता है और ये मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट्स में कई जगह आपका यूज में आएगा, इसके बगैर काम नहीं चलना। तो मल्टीप्लाई अच्छे से करना सीख लीजिए। और इसमें आपका क्या ध्यान में रखना होता है, अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स लेना, इसको हमने फर्स्ट कह दिया, ठीक है। और एक दूसरा मैट्रिक्स होगा जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको हमने सेकंड मैट्रिक्स कह दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का हम क्या देखेंगे, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम गिन लेंगे कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हम सेकंड मैट्रिक्स से क्या काउंट करेंगे, रो कॉलम, रो काउंट कर लेंगे। अगर फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो ये आपके पास इक्वल है तभी आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैट्रिक्स कैन बी पॉसिबल इफ नंबर फर्स्ट रो ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड, और सेकंड आपके पास क्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होगा, तभी आपके पास ये पॉसिबल है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन बी पॉसिबल, ठीक, इफ फर्स्ट इंटू सेकंड, जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो अगर इक्वल है तभी आपके पास पॉसिबल होगा, अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा नंबर सेकंड, अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या काउंट करते हैं, रो, और फिर इसके बाद में आप आते हो कॉलम पे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हो, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हो, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, सपोज करो ए की वैल्यू हमारे पास है 2314 एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास है 1357, ये हमारे पास बी है। देखो एक बात तो ये है, यहाँ तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा क्योंकि जब भी ऑर्डर सेम होगा तो मल्टीप्लाई होना, अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा। आप कुछ भी चेक कर लो, देखो फर्स्ट इसमें से फर्स्ट पे क्या चेक करोगे, कॉलम, फर्स्ट सेकंड, टू कॉलम, इसमें रो देखो टू रो है तो यहाँ पे फर्स्ट का आपके पास कॉलम और सेकंड का क्या है, रो, इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और वैसे भी आप अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले ए इंटू बी निकालते हैं, पहले मल्टीप्लाई सीख लेते हैं उसके बाद फिर आपको हम इस पे एग्जांपल दिखाएंगे। पहले बी देख लेते हैं 1537, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई मैंने बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो देखो इसकी फर्स्ट रो पर देखो, फर्स्ट रो क्या है 2 3, फर्स्ट रो का कॉलम मल्टीप्लाई इसमें करें कॉलम में। देखिए मैंने कहा था रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में, तो इसका रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में, और रो का मल्टीप्लाई कॉलम में तब तक करेंगे जब तक हमारे पास कॉलम है, और जिस कॉलम में होंगे उसी कॉलम में आप इसको राइट डाउन करते हैं। अब देखो अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट को फर्स्ट से ही करेंगे, सेकंड को सेकंड से ही करेंगे, ठीक है। तो चलो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करो, 2 into 1 कितना आ गया आपके पास 2, प्लस 3 into 5 कितना हो जाएगा 15, क्लियर है भाई, ये बात सुना है कि नहीं, बीच में प्लस कर देते हैं दोनों को ऐड करके, ठीक है, क्लियर है। 2 1 2 और प्लस 3 into 5 इज इक्वल टू ये हो गया 15, ठीक। अब आगे हमारे पास कॉलम है ना, अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करो भाई, 2 into 3 कितना आ गया आपके पास 6, प्लस 3 into 7 कितना हो जाएगा 21। अब तो हमारे पास कोई कॉलम्स तो थे नहीं, अब यहाँ पे हम सेकंड रो को यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो को अब इसमें फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो तो 1 into 1 कितना हो गया 5, प्लस 4 into 5 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 1 into 3 क्या होगा आपके पास 3, और प्लस 4 into 7 कितना हो जाएगा 28। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 5 plus 2 17, 20 plus 1 21, और 21 plus 6 that will equal to 27, and 28 plus 3 31। ये आपके पास ए भी आ गया। अच्छा ये जो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशंस है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी a into b b into a के इक्वल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि a into b यहाँ पर b into a के इक्वल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे b into a की वैल्यू अलग आएगी, चलो b into a देखते हैं, b हमारे पास क्या आता है, b को रखो, b हमारे पास है 1537, तो मल्टीप्लिकेशन तो वैसे भी पॉसिबल है, ऑर्डर सेम है, तो और ये क्या है 2132 है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, चलो जल्दी से बताओ फटाफट, 2 मिनट जल्दी से बताओ क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो 1 into 2 2 हो गया,
इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे रो का कॉलम वाइज 3 into 1 क्या हो जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 और प्लस 4 3 12। क्लियर है भाई? तो अब इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो तो 5 2 10 और प्लस ये हो जाएगा 7, इसका मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 15 और प्लस का 28, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 17 15 और ये हो जाएगा 8 5 13 और 2 1 4। ठीक है, आप खुद देख सकते हो ये दोनों सेम नहीं। क्लियर? कोई डाउट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं समझ में आया? अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन बी पॉसिबल इफ फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड के आपके पास क्या रो, तो ये कब आपके पास पॉसिबल होगा, मतलब ऐसा ये हमें कहाँ दिखेगा? तो देखो अगर मैंने कहा कि ऑर्डर सेम है तब तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो एक हम लोग एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें आपका ऐसा क्या है कि मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। अगर ऑर्डर सेम है तो क्लियर है किस तरह से मल्टीप्लिकेशन। एंड 6 1 5 या 6 4 ले लो। अब देखो a into b a फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम इन ए, ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इन बी। देखो कॉलम कितना है 2 और रो कितना है आपके पास, रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो a into b कैन बी पॉसिबल, इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन b into a पॉसिबल नहीं होगा। देखो जरा b में कॉलम कितने हैं, थर्ड 3 है और a में रो कितनी है 3, तो b into a पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, ये पहले मैंने a into b को चेक किया हुआ है, फिर मैं किसको चेक कर रहा हूँ b into a को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ कॉलम इन बी, ठीक है, जिसको आप पहले रखोगे उसी कॉलम चेक करोगे, तो नंबर ऑफ कॉलम इन बी, और यहाँ पर चेक करना है नंबर ऑफ रो इन ए, तो बी में नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बी में नंबर ऑफ कॉलम है 3, ठीक है, और नंबर ऑफ रो क्या है यहाँ पर, ये देखिए 2 है, तो ये इक्वल नहीं है, और यहाँ पर पास इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पर बी इंटू ए डज नॉट पॉसिबल, तो बी इंटू ए पॉसिबल नहीं। क्लियर? तो अगर ये पॉसिबल है तो इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो अगर ये पॉसिबल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो अगर ये पॉसिबल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, क्या पॉसिबल है a into b, पहले आप a लिखोगे, a हमारे पास है 1 4 2 5 और फिर इनटू करके b लिखेंगे, b हमारे पास क्या है 2 1 3 एंड 6 4 5 6 4 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कैसे बताया था, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो देखो रो हमारे पास ये है, कॉलम मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा 2 और प्लस 2 6 12, इसका मल्टीप्लाई करिए 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 4 8, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 और प्लस 5 2 10। अब हमारे पास यहाँ पर कॉलम तो एंड हो गए, अब यहाँ पर सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो का मल्टीप्लाई करिए 4 2 8 एंड 6 5 30 एंड 4 1 4 एंड 5 4 20, 4 3 12 plus 5 5 25, 12 plus 2 that will be equal to 14 and 1 plus 8 9, 10 plus 3 13 and 38 that will be equal to 24 and it will be equal to 5 to 7 to 1 3 37, ठीक है, तो ये देखिए a into b आपके पास ये वैल्यू आएगी। अच्छा एक चीज हम आपको और बता दें, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ये किस ऑर्डर का है, ये आपके पास किस ऑर्डर का था 2 plus 2 का, ये किस ऑर्डर का था, ये था 2 plus 3 का, तो जो आंसर आएगा रो का किसमें मल्टीप्लाई होता है, कॉलम में, देखो रो का मल्टीप्लाई जब कॉलम में होता है तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2 plus 3 में, तो आप खुद देख रहे हो 2 plus 3 में आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जो मैं ये चीज बता रहा हूँ ये आपका आगे जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो क्वेश्चन गलती ना, ये बहुत काम का आएगा, आगे बताएंगे किस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर 2 plus 2 के मैट्रिक्स में 2 plus 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो 2 plus 3 में आएगा,
रो का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्रॉस 3 का आंसर आएगा, देखो 2 क्रॉस 3 पे आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया। अब आपके पास बुक्स में क्वेश्चंस हैं, आप मल्टीप्लिकेशंस को बुक्स में देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से, और फिर हम लोग कल इसको नेक्स्ट डे मंडे को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।